तो आज का क्या टॉपिक रहने वाला है हम देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास में आज एक मोबाइल रिसीव हुआ है, बताइए। सर ये मुझे मोबाइल रिसीव हुआ है। ये डैग है। ये दो जगह से होके आ चुका है। इसका यूएफएस और सीपीयू रिवॉल्व हो चुका है। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये सैमसंग का A14 है, मैं जहाँ तक ये समझ रहा हूँ। और ये फ़ोन पे जनरली डैड फ़ोन के अंदर लोग एक ही काम कर रहे हैं यूट्यूब देखकर, सीपीयू और यूएफएस को रिवॉल्व कर रहे हैं और उसके अलावा दूसरा कोई काम नहीं कर रहा है। आज हम इसके दूसरे पहलू को देखेंगे और हम देखेंगे क्योंकि अगर सीपीयू और यूएफएस रिवॉल्व हो रहे हैं और जहाँ तक कि मैं समझता हूँ कि जिस मार्केट से आया है तो वहाँ पर सीपीयू यूएफएस को तो सही तरीके से रिवॉल्व किया गया होगा। पर अगर हम इसके सर्किट पे जाएंगे तो हो सकता है हमें और ज़्यादा डिटेल मिले। तो देखते हैं दोस्तों, आइए इसके अंदर हम क्या सीख सकते हैं। और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप सिर्फ सीपीयू और यूएफएस या सीपीयू और मेमोरी को सिर्फ रिवॉल्व बस कर रहे हैं ना, तो आप अपने आप को टेक्नीशियन बिल्कुल मत समझिए, क्योंकि टेक्नीशियन फॉल्ट फाइंडिंग और टेक्नीशियन सेट को रिपेयर करने के लिए होता है, या तो एक सही कारण देता है, ये नहीं कि अब भाई कहीं दूसरी जगह पहुंचा दिया। तो अगर अभी तक लड़ रहे हो टेक्नीशियन बनने के लिए तो एक बार हमें ट्राई करो, हो सकता है कि आपका फ़ायदा हो, और हो सकता है कि फ़ायदा इतना हो कि टेक्नीशियन से टीचर बन जाओ। चलो सबसे पहले तो देखते हैं कि इस सेट में हम क्या कर सकते हैं। देखो ये हैंडसेट है बेसिकली, और सबसे पहले हम इस हैंडसेट की बात कर लेते हैं। इस पर ये देखिए, ये इसका सीपीयू भी रिबोल है, इसका एमएमसी भी रिबोल है, और सारी आईसियां ही रिबोल है, और ये एसएन भी रिबोल ही है इसका। तो जनरली ऐसे हैंडसेट के अंदर शुरुआत कहाँ से करें? सबसे पहले तो हमें इसका बूट सीक्वेंस पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम पहले विदाउट बैटरी चेक करेंगे और इसके अंदर हम चार्जिंग लगाएंगे। देखो मैं आपको इसके चार्जिंग के एम्पियर भी दिखाना चाहूंगा। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये अभी अब यहाँ पर आपका ये चार्जिंग का एम्पियर है। जैसे हम इसके साथ कनेक्ट करेंगे, ये देखिए, तो ये देखिए अभी प्रॉपर तरीके से कनेक्ट करने पर कोई भी एम्पियर नहीं ले रहा है, ये देख सकते हैं आप। ये देखिए प्रॉपर तरीके से कनेक्ट कर दिया पर कोई भी एम्पियर नहीं ले रहा है। इसको हम कुछ इस तरीके से दिखा देते हैं, ये देखिए, दिख रहा है आपको? देखिए हमने केबल लेवल सब लगा दी है, पर यहाँ पर कोई भी एम्पियर नहीं दिख रहा है यहाँ पर केबल के अंदर, ठीक है। डन। अब हम इसके अब हम इसमें थोड़ा सा डायग्नोस कर लेते हैं, क्योंकि हमने देख लिया है कि इसका सीपीयू रिबोल है, इसका सारी चीज रिबोल है। और देखिए शुरुआत तो हमें इसमें शॉर्टिंग से करना चाहिए कि लाइक कोई, पर शॉर्टिंग में तब करूंगा जब मुझे लगभग कोई भी वोल्टेज नहीं मिलेगा, क्योंकि फिर मैं इसको ना बहुत अच्छे तरीके से इसको चेक करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैंने वोल्टेज में डाला हुआ है, आप जैसे कि देख सकते हैं। और पहले मैं विदाउट बैटरी चेक करूंगा। अब मुझे बैटरी, अगर बैटरी के साथ वोल्टेज नहीं मिले विदाउट बैटरी, तो मैं बैटरी के साथ इसको चेक करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे कि लाइक हमें बी बस हमें चेक कर लेना चाहिए, लाइक हमें बी बस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है पूरी तरीके से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो कैपेसिटर है, यहाँ पर ये इसका बी बस हो सकता है, लाइक 4.5 थोड़ा कम वोल्टेज मिल रहा है, ठीक है। डन, ठीक है। अब हम यहाँ पर हमारा ये जो कैपेसिटर होते हैं, इन कैपेसिटर पे हमारा बीपीएच होता है, तो हम यहाँ पे चेक करेंगे। 0.6 हमें बीपीएच मिल रहा है विदाउट बैटरी, ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। और 0.6 बीपीएच पे हमें ये जो कैपेसिटर्स है इस पर हमें कोई भी वोल्टेज जनरली नहीं मिलने वाला। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कैपेसिटर लगे हुए हैं, कॉइल लगे हुए हैं, सॉरी। ये सारे कॉइल्स हैं, बक कॉइल्स हैं। और बक कॉइल पे हमें यहाँ पर देखिए 0.3 मिला था, चला गया था। ये देख 0.2 मिला था, चला गया था। तो यहाँ पर हमें कोई भी वोल्टेज देखने को नहीं मिल रहा है, इसका मतलब अभी फिलहाल बक नहीं बन रहा है, ठीक है। अब हम इस सेट के पीछे जाएंगे और सेट की प्रॉपर तरीके से यहाँ पर हम चेक करेंगे कि हमें क्या मिल रहा है। लाइक बोर्ड थोड़ा सा गर्म हो रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये 4 वोल्टेज तो यहाँ पर मिल रहे हैं करके, ठीक है। कनेक्टर भी देख लेंगे, देखो कनेक्टर भी यहाँ पर थोड़ा हल्का सा टूटा हुआ है,
और यहाँ पर भी कनेक्टर देखेंगे तो थोड़ा सा डैमेज ही है। ठीक है, तो 5 वोल्टेज भी हमें पूरे नहीं मिल रहे हैं करके। और आपने देखा कि हमारा जो बीपीएच है वो अभी हमें सही से नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब हम एक बार बैटरी लगा के भी चेक करेंगे, क्योंकि कई दफा हमें बैटरी लगाकर मिल जाता है। ये तो हमें मिलेगा क्योंकि बैटरी लगी है। बक हम चेक करेंगे, बक हमें नहीं मिल रहा है। देखिए यहाँ पर 0.8 बनना, 1.2 बना, 2 वोल्टेज बना, मतलब यहाँ पर बक बने, पर ये बक नहीं बने, क्योंकि ये सारे बक बनना जरूरी है। सैमसंग के अंदर सारे बग बनना जरूरी है, ये बात दिमाग रखना, ये पॉइंट नोट करना है। तो एलडीओ तो बन रहा है, और यहाँ पर भी कुछ एलडीओ है, प्रॉपर एलडीओ नहीं बन रहा है, पर थोड़े थोड़े आप देखो वोल्टेज फिर से जीत चले गए। तो ये भी हो रहा है हमारे साथ। ठीक है, अब इसके अंदर 4 वोल्टेज इसलिए बन रहे हैं क्योंकि अभी फिलहाल कैसा है ना, हमने बैटरी लगा के रखी है, और यहाँ पर हमारा डीसी टू डीसी आईसी है। देखिए 5 पूरा बन रहा है यहाँ पर। ये हमारी बेसिकली डीसी टू डीसी आईसी है। और यहाँ पर ये हमारा डीपीडीएम का सर्किट है। अब हमें इसके अंदर क्या क्या चेक करना है, तो हम चेक कर लेते हैं जो हमारा एमआईडी किधर है, हमारा सारी लाइन किधर है, क्योंकि अभी हम इसको देख रहे हैं कि बिना बैटरी के बीपीएच नहीं बन रहा है। ये देखिए अभी बैटरी लगाने पर 4 वोल्टेज तो बन रहे हैं। देखिए अभी 3.5 आया, अभी 3.5 आया, और थोड़ा सा एम्पियर इसने उठाया, 0.007। बट 3.5 भी पहले नहीं बन रहा था, 3.5 आया, और अब वोल्टेज देखेंगे, अभी भी वोल्टेज नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हम इस पर थोड़ा सा सॉर्टिंग चेक करेंगे। सॉर्टिंग चेक करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना सॉर्टिंग चेक किए हुए, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज बन नहीं रहे हैं। हमने यहाँ पर डायोड मोड पे किया, और मेरा डायोड मोड ही बीप देता है, ये देखिए। तो अगर कोई कैपेसिटर शॉर्ट होगा, और सबसे पहले शुरुआत हमें सीपीयू और यूएफएस के साथ करनी है। ये देखिए इस तरीके से मैं रख रख के चेक करूंगा। देखिए, तो अगर मेरा लाइन ओके है, मुझे लो जीआर देखना है, हाई जीआर देखना है, और शॉर्टिंग देखनी है। 3 चीजें मुझे देखनी है, लो जीआर, हाई जीआर और शॉर्टिंग। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से, और मैं इस तरीके से भी देख सकता हूँ जल्दी जल्दी। ठीक है, ओएल भी ठीक है। तो जहां पर भी कैपेसिटर दिख रहे हैं, देखिए कैपेसिटर लगा हुआ है। ठीक है, 700 की रीडिंग आ रही है, और अगर हम इसको पलटा के देखें, ये थोड़ा हमारे लिए, हम इस पर ध्यान देंगे कि ये वाला कैपेसिटर थोड़ा सा हमें और चेक करना है। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें थोड़ी शॉर्टिंग दिखाई दे रही है। आप देखिए यहाँ पर 0.02 दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर 0.0 दिखाई दे रहा है। ये भी सेम है, ये भी सही है। अब देखो इससे फायदा हुआ ना, इससे हमें ये पता चला कि बोर्ड में एक जगह थोड़ा सा लो जी आ रहा है। अब मैं इसे शॉर्टिंग क्यों नहीं बोलूंगा, क्योंकि दोनों सेम रीडिंग नहीं है। देखो ये 0.0 है ना, तो यहाँ पर भी 0.0 ही आना चाहिए, पर 0.02 का मतलब हम यहाँ पे थोड़ा सा उसको लो जीआर लेके समझ सकते हैं, क्योंकि लगी रैम ही है, और रैम के अंदर इतना जीआर आ सकता है। अभी प्रॉपर मेन गेम क्या है, मेन गेम है कि ये सीपीयू रिवॉल्व है, ये हम भी अगर यही करेंगे तो फिर ऐसे में तो सेट रिपेयर नहीं होगा। अभी हमें वो चीजें देखनी है जिस पर काम नहीं हुआ। तो हम पहले देखेंगे, क्योंकि हमेशा सबसे पहले, जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले हमारा गेट हमें ध्यान देना है, और गेट हमारा कौन है, एसएन।
तो एसएम पर हम थोड़ा सा ज्यादा फोकस करेंगे। देखिए ये इसका डायग्राम है। हमें ये वाला कैपेसिटर शॉर्ट मिल रहा था। हम सबसे पहले ये वाला कैपेसिटर देखेंगे कि ये कैपेसिटर हमें कहाँ से, किस लाइन का ये कैपेसिटर रहने वाला है। तो ये कैपेसिटर एक बक लाइन का है, अगर मेमोरी लाइन का है जैसे कि आप देख सकते हैं। और ये वीडीडी, ओके, ये रैम का है, वीडीडी टू है। जैसे कि मैंने बोला था रैम लाइन थोड़ी सी लो जीआर रह सकती है। तो क्योंकि पहले भी मैंने बोला था इस पर शॉर्टिंग मैं नहीं बोलूंगा। हाँ, आईसी निकालूंगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे जीआर आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ये रैम की वजह से है। तो ये बिल्कुल भी ध्यान मत देना। तो अब मैं इसको थोड़ा सा इग्नोर करूंगा और मेन इस आईसी के अंदर जाऊंगा। तो पहले तो मुझे अपना गेट एक बार चेक करना है क्या, क्योंकि देखो रैम शॉर्ट है मैं समझता हूँ, पर गेट उससे मेरा गेट से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, पीएम आपका काम करना बंद कर दे ये मैं समझ सकता हूँ। तो ये मेरा गेट है, मतलब मेरा सब पावर है। अब इसके अंदर मुझे ऐसे कोई वोल्टेज देखने हैं जो मुझे मिल जाए। जनरली ये चीजें कम सिखाते हैं बाहर के अ, चीजों को, मतलब स्टूडेंट को। और मैं इन चीजों पे ध्यान दूंगा। जैसे देखो यहाँ पे बूट लगा हुआ है इधर, यहाँ पर ये बूट कैपेसिटर है यहाँ पर। हम इस बूट कैपेसिटर को देख सकते हैं। ये आपके यहाँ पर अगर मैं बात करूं, ये लगा हुआ है, हम इस कैपेसिटर को चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई कोई दिक्कत नहीं है, हम इस कैपेसिटर को चेक कर सकते हैं। दूसरा, ये हमारे लिए पहले एक बूट कैपेसिटर हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये एक कॉमन चीज है। और हम इस पे क्या ध्यान दें, मैं ढूंढ रहा हूँ कोई एलडीओ, लाइक जैसे एमआईडी पर कुछ एक ऐसा एलडीओ, जैसे देखिए वीडीडीएफ, वीएलडी, जैसे ये कैपेसिटर है। तो ये कैपेसिटर इधर है, एक ये, एक इसके बाजू वाला, और एक ये तीनों कैपेसिटर। मैं सबसे पहले इन तीनों कैपेसिटर पे जाना चाहूंगा। ठीक है, तो ये तीन कैपेसिटर जो दिख रहे हैं, और देखूंगा कि क्या कोई वोल्टेज मुझे बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ठीक है, और मैं सिर्फ चार्जिंग वाला पत्ता लगाऊंगा यहाँ पर। फिलहाल मैं बैटरी नहीं लगाऊंगा, और देखूंगा कि क्या मुझे कोई वोल्टेज बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि नहीं। तो मैंने यहाँ पर लगाया है, और केबल लगा दी है मैंने। अब मैंने बोर्ड को पलटा के रखा हुआ है। तो ये कैपेसिटर रहने वाला है। तो यहाँ पर मैं वोल्टेज में कर देता हूँ। ठीक है, तो 4.8 इधर बन रहा है, ये वाला नहीं, लाइक 1.4 समथिंग इधर इसमें बन रहा है। दो वोल्टेज करीबन इसमें बन रहे हैं। पर जैसे कि आप देख सकते हैं ये वोल्टेज थोड़ा फ्लक्चुएट कर रहा है। दिख रहा है आपको, ये वोल्टेज थोड़ा फ्लक्चुएट कर रहा है। ओके, अब हम एक बार बैटरी लगाकर चेक करते हैं। और जैसे कि ये वाला हमारा बूट कैपेसिटर है, 4 बन रहा है, 8, ठीक है, 4 8 बन तो बन रहा है, पर जनरली यहाँ पर ये चीजें लोग। और अब हम बूट कैपेसिटर के साथ, ये तो ये सही बन रहा है, ये भी 1.4 बन रहा है। और ये वाला वोल्टेज हम देखेंगे, ये वोल्टेज अब नहीं बन रहा है। ये आप चीज नोटिस करो, यहाँ पर वोल्टेज नहीं बन रहा है। ठीक है, और बूट कैप्स पे 8 बन रहा है, मतलब ये इसी बूट कैप्स पे 8 तो बना रही है। मतलब अपने कुछ प्रोटोकॉल तो ये पूरा कर रही है करके। और देखिए अभी मेरा बैटरी लगा नहीं है, और मैं वापस यहाँ पे चेक करूंगा। 3.5 आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो ये जो 3.5 मेरा बन रहा है, अब ये सेट के अंदर बक नहीं बन रहा, समझ रहे मेरी बात। और पावर आईसी जैसे कि चेंज हो गई है, क्योंकि मैं अभी फिलहाल पावर पे नहीं आऊंगा, मैं अभी गेट ही चेक करूंगा। देखिए प्रॉपर सोल्यूशन कहाँ मिलेगा, यही हमें ध्यान देना है। अभी आप देखो, ये मेरा केबल लगा हुआ है,
और अभी आप देखो, अभी एम्पियर 0.19 पे है, जबकि एम्पियर इतने पर नहीं होना चाहिए। तो वोल्टेज ये ले रहा है 0.6, 1.2। अब आपने देखा फिर से ये कुछ, फिर से इन्हें वोल्टेज बनाना चालू किया। मतलब ये चीज थोड़ी आपको अजीब दिख रही होगी कि पावर कभी बक बना रहा है और कभी वोल्टेज नहीं बना रहा है। ये एक रीजन है। ये क्या रीजन एक हो सकता है? यहाँ पर अब देखो, अभी ये बक बना रहा है पूरी तरीके से यहाँ पर। ठीक है। तो इस रीजन के लिए हमें अपने प्रोटोकॉल पे ध्यान देना पड़ेगा। आप समझ सकते हैं? तो ये प्रोटोकॉल हमारे, जैसे कि मैं इस आईसी का अंदर एचडीएससीएल और जो जो इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है जो मुझे सीपीयू से मिल रहा है, मैं पहले इस आईसी में चेक करूंगा और फिर मैं इस आईसी से चेक करूंगा। हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम हो, या हो सकता है ये आईसी ही फॉल्टी हो। क्योंकि देखो अभी, जैसे कि टेक्नीशियन ने कहा कि इसने आईसी रिवोल्व की है, चेंज कुछ भी नहीं किया, ये भी रिवोल्व किया है, ये भी और ये भी चेंज कुछ भी नहीं किया। वैसे भी SM 5714 एक लेटेस्ट 5G हैंडसेट की आईसी है और ये जनरली टेक्नीशियन के पास रहती नहीं है, और वो रिवोल्व बस करते हैं। ठीक है। तो मैं शुरुआत मैं गेट से करूंगा, और एक बार गेट की प्रॉपर चेकिंग हो जाएगी तो मैं मेन पावर पे जाऊंगा। तो देखिए, हमने आईसी उठा दी है। ठीक है। और बॉल में, जैसे आप देख सकते हैं, एक ये वाला पैड गायब है, पर ये एनसी हो सकता है। हम इसको चेक कर लेंगे, ये वाला पैड है। तो पहले हम इन दो पैडों को देख ही लेते हैं। इसमें हमें बिटमैप का सहारा लेना पड़ेगा। देखिए, ये दोनों पैड हमारे एनसी हैं, एक ये पैड और एक ये पैड। तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एनसी पैडों के अंदर हमें यहाँ पर ध्यान नहीं देना है। अब किन वजह से बग का ये सीन जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है टेक्नीशियन के लिए समझना। इस वीडियो के माध्यम से हो सकता है कि आप समझ जाएं, क्योंकि जो गलतियां हम नहीं कर रहे हैं, लाइक बिना सीखे काम, वो गलतियां शायद आपको समझ में आ जाए कि हाँ, कि इस वीडियो के माध्यम से जो हमें सीखने को मिला, और ऐसे ही अगर हमें और सीखने को मिले तो हम कितना अच्छा और काम कर सकते हैं। ठीक है। अभी तो फिलहाल मैंने आईसी को क्लीन किया है और उसकी इंपॉर्टेंट लाइन बस चेक करूंगा। जैसे कि मैंने देखा आईसीओ के एलडीओ तो बन रहे थे, थोड़ा सा चालू एलडीओ की रीडिंग मिल जाती तो और अच्छा होता। पर इसमें हम फिलहाल यही समझ सकते हैं कि आईसी मेहनत तो कर रही है, और पावर आईसी बग भी बना रही है, पर कभी बना रही है, कभी नई वाला टाइप बना रही है। पर मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं बना रही, नहीं तो मैं पावर आईसी पे भी काम कर सकता था। अब बहुत सारे सवाल ये है कि सर आपने पावर आईसी पे क्यों नहीं काम किया? क्योंकि भैया हमें सीक्वेंस में चलना चाहिए। और अगर आपके घर के लाइन, अगर आपके घर के मेन दरवाजे से पहले गेट है, तो गेट पहले आप जाओगे ना, सीधे की पावर आईसी उठा दोगे? है, यही तो डायरेक्ट सोल्यूशन वो सेटों में होता है जहां पर खतरे भी नहीं निकले होते। पर जहां पे सब कुछ रिवॉल्व हो जाता है, वहां पर तो हमें सही मायने में चेकिंग करनी होती है। ठीक है। तो अब हम डायोड मोड पे जाते हैं, और कौन सी ऐसी सप्लाई है जो हमें यहाँ पर चेक करनी है। आइए नोज कट पॉइंट समझ लेते हैं। ये नोज कट पॉइंट नीचे है। देखिए, बीबस एंड सीसी, ये सब लाइन से फोन बंद नहीं होगा। ये तो हमें एलडीओ मिल ही रहते, लाइक अगर ये शॉर्ट होता तो कैपेसिटर पे मिल जाता। तो ऐसा तो कुछ भी यहाँ हुआ नहीं। मिड विड ये, हम ये सारी लाइनों के कैपेसिटर भी बाद में चेक कर सकते हैं। चार्जिंग चार्जिंग ये सेंस, तो इनसे मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा। एक यहाँ पर पावर की, तो एक ये लाइन जरूर चेक कर लूंगा, पर इससे एटलीस्ट फोन इतना नहीं है कि चार्ज ले लेता है। ठीक है। हाँ, यहाँ पर जो सबसे देखने वाली इंपॉर्टेंट लाइन है वो फिलहाल अभी एच डी एस सी है। क्योंकि देखो यहाँ पे 4 एच डी एस सी ला रही है, 2 सीसी मतलब आपके सब बोर्ड के लिए, और 2 आपके इस आईसी के खुद के लिए। तो हम D4 और C4 पे पहले देखेंगे हमें रीडिंग कुछ देखने को मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो D4 और C4 हमें GR चेक करना है। ठीक है।
तो ये नोट का पॉइंट है। तो ये ABCD और 1 2 3 4। तो हमें यहाँ पर देखना है, देखिए रीडिंग मिल रही है और C4 बिल्कुल बराबर रीडिंग मिल रही है। तो इसका मतलब फिलहाल तो ये कंडीशन हम उसको ओके बोलेंगे। वोल्टेज हम इसलिए नहीं चेक कर सकते हैं क्योंकि अभी हमारा गेट ही निकला हुआ है। टाइप सी वाला भी चेक कर लेते हैं, D8 E8। तो हमारा ये भी डाउट क्लियर हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए टाइप सी के अंदर जो है वो है D8 E8। देखिए तो D8 यहाँ पे चेक करेंगे। देखो आ रही है रीडिंग और E8। तो इसका मतलब ये भी लाइन हमारी कनेक्टेड है। ठीक है। अब अब बस ये देख लेना है INT, एक PMIC INT-B, टाइप सी INT-B। मैं ये लाइन इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि अभी फिलहाल DPH मेरा कभी कभी बन जा रहा है, कभी कभी नहीं। और एन बस की जो लाइन है, ये मेरी लाइन आप दे सकते हैं, ये मेरी PMIC से मुझे मिलने वाली है। देखिए NB बस, ये देखिए इसको जिगोन जिग ऑन कहते हैं। G6 पे लाइन मिलने वाली है और इस पर आप देख सकते हैं रजिस्टर है जो कि कनेक्टेड है। पर ये रजिस्टर ओके है। तो मैं G6 का एक GR जरूर देखना चाहूंगा। G6 का हम एक बार GR चेक करते हैं। ये देखिए मिल रहा है, तीसरे नंबर की लाइन है G6। अब मैं एक बार दिखा देता हूँ कि क्या मैंने सही चेक किया है कि नहीं किया है। तो हम यहाँ पर G पे जाएंगे। तो देखिए यहाँ से तीसरे नंबर की लाइन G है और ये 6 दिख रहा है आपको, इस तरीके से कुछ है। चलो डन। तो अब हमारा फिलहाल जो मेरा कंसेप्ट है, तो मेरे हिसाब से अभी मैं इस आईसी को चेंज करूंगा। तो चलिए दूसरे आईसी लगाते हैं और देखते हैं कि क्या इसके बाद कुछ और चेक करने की जरूरत है कि नहीं है। चलो गाइस अब हम चेक करेंगे एक बार फिर से देखकर कि कुछ रिजल्ट मिला कि नहीं मिला। अभी हमने आईसी को चेंज किया है, जो कि पहले टेक्नीशियन ने नहीं किया, पर हमने प्रॉपर डायग्नोस करके किया ना, फिर उसके बाद में हम पावर पे काम करेंगे। देखो समझो, मैं पावर पे इसलिए नहीं काम किया क्योंकि बग बन रहा था, कभी बन रहा था कभी नहीं, तो इसलिए मैं अभी फिलहाल पावर पे काम नहीं करके मैंने अपनी अभी गेट पे काम किया है। अगर हम ऐसे ऐसे सीरियल वाइज नहीं चलेंगे तो फिर हम इस तरह से काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हम सबको बाईपास नहीं कर सकते। अब देखिए ये मेरा एम्पियर है, लाइक अभी उसको हम लगा के चेक करेंगे। तो अभी देखिए 1.1 एम्पियर, 1.2। अच्छा, ये कि मेरा फोन यहाँ पर प्रॉपर तरीके से चालू हो गया है और मेरा एम्पियर भी आप देखिए तो प्रॉपर 1.6 यहाँ पर आ रहा है। तो ये जो डायरेक्ट सोल्यूशन नहीं होता है, ये देखिए सेट भी मेरा चालू हो गया है। डायरेक्ट सोल्यूशन किसी भी चीज का नहीं होता है। अभी जैसे कि मैंने हमेशा सिखाता हूँ और ये वीडियो मैं खास तौर पे इसलिए बनाता हूँ ताकि आप लोगों को नॉलेज हो। और ये नॉलेज आपको अगर नहीं रहेगा तो फिर आप सीधे, मतलब आज की डेट में 98% टीचर सिर्फ एक ही बात करते हैं, सीपीयू उठा दो, ये उठा दो। तो अब देखो मैंने पावर पे क्यों नहीं काम किया, क्योंकि पावर का बग बन रहा था। पहले नहीं बन रहा था पर बाद में बन रहा था। जैसे ही बाद में बना
तो फिर मैंने बोला यार पावर पे का हुआ है, और इवन सारे कॉइल पे वोल्टेज कहीं ना कहीं मिल गए थे, तो इसलिए मैंने कॉइल के जीआर भी नहीं चेक किए प्रॉपर तरीके से कैपेसिटर पर ना जाकर, क्योंकि ऑलरेडी कहीं ना कहीं टेक्नीशियन ये सारी चीजें चेक कर चुका है, क्योंकि उसने मेरे से बोला था कि सर शॉर्टिंग कहीं भी नहीं है। तो इसलिए मैंने कम कैपेसिटर चेक करके सीधे आईसी पे अटैक किया, पर आईसी की वो जानकारी ली जो मेरे बक लाइन को रोक सकता है। तो ये यहाँ पे मेरा सेट प्रॉपर तरीके से ऑन हो गया है। तो अभी फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक। सो हाँ दोस्तों, मैं देवदत्त अग्रवाल। अगर आप अपने कैरियर को बूस्ट करना चाहते हो, अगर आप दुकान पे काम कर रहे हो फिर भी काम नहीं हो रहा है, काम आ रहा है, काम दूसरों को दे रहे हो, मोबाइल रिपेयरिंग पर आपसे फोल्डर चेंज कर रहे हो, घबराते हो किसी इंस्टीट्यूट जाने से कि कहीं धोखा ना हो जाए, कहीं आईसी सिखाने के बहाने पता चला कि कोई काम आया नहीं और केवल थोड़ी पढ़ा कर भेज दी, तो भाई एशिया टेलीकॉम के एक बार कॉल करो। मैं आपको गारंटी देता हूँ, तीसरे दिन लाइव पावर, चौथे दिन सीपीयू करोगे, और सिर्फ एक दिन सीपीयू नहीं करोगे, उसके बाद डेली सीपीयू करवाऊंगा, और 10वें दिन हार्डवेयर खत्म करने के टाइम पे मैं सीपीयू कंपटीशन कराऊंगा, जहां पर मैं आपके हैंड स्किल को इम्प्रूव कराऊंगा, और मैं आपको जो आपको मैं डाटा सिखाऊंगा, जो स्कीमेटिक बताऊंगा, वो टीचर लेवल का होगा। हम आपको यूएफआई भी पढ़ाएंगे, फ्लैश 64 भी पढ़ाएंगे और इजी जेटेक देंगे। और ध्यान देना, हम 1 महीना नहीं, हम पूरे 11 महीने पढ़ा के देते हैं। अगर ये पता करना है तो आज ही कॉल करो 7000731192 और ज्वाइन करो इस महीने का 28 तारीख का बैच। थैंक यू वेरी मच।